कोई गिर पड़े और ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता है। तो पानी में रास्ते में जैसे लेके गए तो हम लोग अस्सी पे भी नहीं ले जा पाए, गोदी में उठा के कभी किसी ने पकड़ा उसे, कभी किसी ने, तो गोदी में लेके गए, शमशान घाट तक पहुंचे। यूपी के झांसी में विकास का हाल देखकर जिंदा तो छोड़िए, ये हम मुर्दा भी परेशान है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक 16 साल की बच्ची के शव को, उसकी लाश को ग्रामीण हाथों में लेकर शमशान घाट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है और नीचे कीचड़ नुमा जो सड़क है वो नजर आ रही है। और आलम ऐसा कि मजबूरन जब घाट तक नहीं पहुंचा जा सका तो अंतिम संस्कार की जगह बच्ची को मजबूरी दफना दिया गया, जिसके बाद उठते हैं बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शिवानी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के झांसी के बेहटा गांव का ये मामला सोशल मीडिया पर भयानक वायरल है। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ ग्रामीण रोते बिलखते परेशान होते एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है उसके शव को हाथों में लेकर शमशान घाट की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सड़क जस की तस बनी हुई है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश की गई, शिकायत की गई, लेकिन मामले में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और मजबूरन देखिए ये सड़क जो आपको सड़क का सिर्फ कीचड़ नजर आएगी और जब बारिश हो जाए तब तो भगवान भरोसे इस सड़क पर लोग चल रहे हैं। अब ग्रामीणों का आरोप है कि बच्ची की जब मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट ले जाना था। अब ना गाड़ी जा पा रही थी, ना उसे 4 कंधे मिल पा रहे थे, तो मजबूरी में गोद में लेकर जैसे तैसे सोचा कि हम शमशान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मजबूरी देखिए कि वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि सड़क इतनी खराब थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था, सामान ले जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने फैसला लिया कि आप गड्ढा खोदकर बच्चे को दफना दीजिए, यानी बच्ची का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया। ये रास्ता है, ये रास्ता शमशान घाट के लिए जाती है। बताते हैं यहाँ के जो क्षेत्र ग्रामीण उनका कहना है कि यही रास्ता है, इसी रास्ता से जब कोई खत्म हो जाता है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए हमें इसी रास्ते जो कीचड़ बना हुआ है इसी रास्ते से हमें उनको लेकर गुजरना पड़ता है। अभी हाल की ही कुछ दिनों की बात है, लगभग 1 हफ्ता बीता होगा, जो यहाँ पर एक बच्ची खत्म हो गई थी। उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें क्या दिक्कत पड़ी, उनसे ही हम खुद पूछना चाहेंगे। पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो ग्रामीण खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें कीचड़ के दलदल में घुसकर वहां तक जाना पड़ता है। 16 साल की बच्ची खत्म हुई है, तो पानी गिर रहा था, तो पानी में रास्ते में जैसे लेके गए तो हम लोग अस्सी पे भी नहीं ले जा पाए, गोदी में उठा के कभी किसी ने पकड़ा उसे, कभी किसी ने, तो गोदी में लेके गए, शमशान घाट तक पहुंचे, ईंधन भी वहां पे नहीं लेके जा पाए। अधिकारियों से शिकायत की, हम लोग कल भी गए थे माननीय डीएम साहब के पास, तो उनसे भी गुहार लगाई हमने अपने गाँव के लिए। और आप लोग अधिकारी कहते हैं भाई देख रहे हैं हो जाएगा, कागज रख लिए उनमें। चलो भाई साहब, बहुत हाथ जोड़े की विनती है, हमारा हटाई का साथ चलो, फिर हम बता रहे तो मैं कैसा परेशान है, तो चलो क्यों नहीं। समस्या जो है कि अपन मुर्गा ले जाता ही लाद के जब कैसी रास्ता में जाना आप लोगों कोई गिर पड़े और ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता है, कंधा इधर भी नहीं जा पाता है, बताओ क्या है। हाँ, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, जानकारी सुनता। कम से कम 15 हमारे देखा 15 प्रधान हो गए, एक ने भी नहीं सुने। तो ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई और कहा गया कि भाई जल्द से जल्द आपकी सड़क बनवा दीजिए, दिक्कत परेशानियां हो रही है, लेकिन कहीं कोई बड़े आरोप लगे, बड़ा मामला हुआ तो हम हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर अधिकारी साहब के पास पहुंचे, फोन मिलाया, कार्यालय पहुंचे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अफसर अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। मुलाकात हुई डीजीपी के एमएलए साहब से जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए और दाह संस्कार करने की बजाय उसको दफनाना। तो ये सारी बातें सुनकर के हृदय द्रवित है, इसकी संपूर्ण जानकारी और इसका जल्दी से जल्दी क्या समाधान हो सकता है, कैसे समाधान हो सकता है,
इसका निश्चित रूप से हम प्रयास करें। जब इस समस्या को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह मीटिंग में है। हालांकि पीआरओ का ये कहना है कि इस समस्या का शीघ्र ही हल किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक ना तो इस प्रतिनिधि का ध्यान गया और न ही किसी अधिकारी का। तो यहाँ पे जब जिम्मेदार अधिकारी से सवाल करने की कोशिश की गई तो कोई भी इस मामले में कुछ भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल, तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यहाँ तकनीकी कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी विकास ऐसा कि मुर्दे भी परेशान है। दूसरा सवाल, शिकायत करने के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल, कब तक इस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। चौथा सवाल, अगर इस सड़क की वजह से कोई भी दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार